क्या कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स इतनी अच्छी, इतनी सुंदर क्यों दिखती हैं और इस्तेमाल करने में भी कितनी आसान होती हैं? आज हम उसी जादू को समझने वाले हैं, CSS का जादू, जो एक बेजान से वेब पेज में भी जान डाल देता है। तो देखिए, बाईं तरफ सिर्फ टेक्स्ट और लिंक का एक बिखरा हुआ ढेर है और दाईं तरफ वही वेबसाइट कितनी खूबसूरत लग रही है। ये जो कमाल का बदलाव है ना, ये कैसे होता है? इसका बस एक ही जवाब है, CSS। अच्छा, CSS को ठीक से समझने के लिए ना पहले उसके साथ ही HTML को समझना पड़ेगा। सोचिए, HTML क्या है? ये एक वेब पेज का ढांचा है। मतलब बस एक घर की दीवारें, छत और कमरे खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है, एक खाका। और बस यहीं पर एंट्री होती है CSS की, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये वो भाषा है जो उस कच्चे ढांचे में, उस सादे से खाके में स्टाइल और डिज़ाइन भर देती है, उसे एक खूबसूरत घर बना देती है। वाह, ये बात इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। मतलब अगर HTML घर बनाने वाला मिस्त्री है, तो CSS वो इंटीरियर डिजाइनर है जो उस घर को घर बनाता है, उसे एक पर्सनैलिटी देता है, एक पहचान देता है। तो ये डिज़ाइनर करता क्या है? देखिए, CSS ही है जो पेंट का रंग चुनता है, दीवारों पर कौन सा वॉलपेपर लगेगा ये तय करता है, फर्नीचर कहाँ रखा जाएगा, कैसा दिखेगा, और तो और लिखावट का स्टाइल यानी फॉन्ट कैसा होगा, सब कुछ। ठीक वैसे ही जैसे एक इंटीरियर डिज़ाइनर कमरे की हर एक छोटी बड़ी चीज़ को सोच समझकर चुनता है। लेकिन रुकिए, ये जो चुनाव है ना, ये बस ऐसे ही नहीं होते हैं। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इनके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान, एक पूरी साइकोलॉजी काम करती है और इसका हमारे अनुभव पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक उदाहरण देखते हैं। कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर फूड ब्रांड्स जैसे मैकडॉनल्ड्स या कोको कोला लाल रंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग जुनून और भूख को जगाता है। वहीं दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं जैसे रेज़रपे, पेटीएम, वो नीले रंग का इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि नीला रंग सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। तो मतलब साफ है, ये रंग सिर्फ रंग नहीं है, ये ऑनलाइन हमारी भावनाओं को और हमारे फैसलों को गाइड करते हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत बढ़िया है, पर सवाल ये है कि एक वेब डेवलपर ये सब करता कैसे है? मतलब ब्राउज़र को कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टाइल कहाँ लगाना है? चलिए, अब इस डिज़ाइनर के टूलकिट के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही सीधे साधे निर्देश पर टिका है। इसे कहते हैं एक CSS रूल या CSS नियम, और इसके बस 2 मेन पार्ट्स होते हैं। इसका लॉजिक बहुत आसान है, बस 2 सवाल हैं। पहला सवाल जिसे सिलेक्टर पूछता है, भाई स्टाइल करना किसे है? ये HTML के किसी हिस्से को चुनता है। और फिर दूसरा सवाल जिसका जवाब डिक्लेरेशन देता है, ठीक है, अब इसे स्टाइल कैसे करना है? अब ये चुनने के लिए यानी एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए डेवलपर्स के पास 2 मेन हथियार हैं। पहला है आईडी सिलेक्टर। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी एक चीज का यूनिक नाम हो। ये सिर्फ एक ही चीज पर लगता है। और दूसरा है क्लास सिलेक्टर। ये एक लेबल की तरह है जिसे एक साथ कई सारी चीजों को दिया जा सकता है और उन सब पर एक जैसा स्टाइल लगाया जा सकता है। तो स्टाइलिंग की बात चल ही रही है, तो क्यों ना इसके सबसे ज़रूरी हिस्से यानी रंगों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरा जाए। मतलब सिर्फ लाल या नीला कहने से तो काम नहीं चलता है ना। तो आखिर वो परफेक्ट शेड कैसे चुना जाता है? इसके लिए इस्तेमाल होते हैं कलर सिस्टम्स। देखिए, कुछ आम रंगों के लिए तो सीधे नाम लिख सकते हैं, जैसे ग्रीन। लेकिन जब कोई खास शेड चाहिए तो डिज़ाइनर RGB का इस्तेमाल करते हैं। ये लाल, हरे और नीले रंग का एक बिल्कुल सटीक मिक्सचर होता है। और एक और तरीका है हेक्स कोड। ये बस उन्हीं RGB वैल्यूज़ को लिखने का एक छोटा कॉम्पैक्ट तरीका है। काम वही है, बस लिखने का ढंग अलग है। तो सिलेक्टर, प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, इन सब को एक साथ मिलाकर CSS एक सादे से HTML डॉक्यूमेंट को एक शानदार डिज़ाइन की हुई मास्टरपीस में बदल देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंटीरियर डिज़ाइनर एक खाली मकान को एक खूबसूरत, आरामदायक घर बना दे। तो CSS क्या है? ये उस कच्ची जानकारी और एक बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस के बीच का पुल है, एक ब्रिज। यही वो चीज़ है जो वेब को सिर्फ जानकारी का ढेर होने से बचाकर एक मज़ेदार और आकर्षक जगह बनाती है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि CSS के बिना वेब काम तो करता, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कैसा होता? वो बस सादे टेक्स्ट का एक
टूटा फूटा, पढ़ने में मुश्किल समंदर होता। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी ढूंढना या इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन होता। तो CSS इंटरनेट का वो छिपा हुआ कलाकार है। और अब जब ये पर्दा उठ ही चुका है, तो अगली बार किसी भी वेबसाइट पर जाने पर वहाँ के डिज़ाइन की कौन सी बातें अब ध्यान खींचेंगी? क्या रंगों का चुनाव या फिर बटन्स का स्टाइल? सोचने वाली बात है।